अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रॉपर्टी इनसाइडर्स। आज की स्पेसिफिक वीडियो है, जनरलाइज वीडियो है। और ये अगर आप प्रॉपर्टी में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल हो, चाहे वो आपकी कमर्शियल हो, या कोई भी आपका प्लॉट हो, आपने जिस पर्पज़ के लिए लेना है, आपने अगर ये 4 से 5 पॉइंट अगर आपने अपनी नज़र में रखे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, हमने ये आपने देखा होगा कि कोई भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल है, वो उसकी एक्सेस जो है वो बहुत मैटर करती है। हमेशा जो रियल एस्टेट के पहले जो 3 की पॉइंट्स हैं, जो मेंटोर्स हमें हमेशा समझाते रहते हैं और हमेशा कामयाबी का राज़ वो बनते हैं, वो आपके हैं लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लोकेशन हमेशा आपकी मैटर करती है, आपकी एक्सेस मैटर करती है, आपकी अप्रोच मैटर करती है। मैं बात करूँ स्पेसिफिकली अगर आप पिंडी इस्लामाबाद की, तो यहाँ पे आपको अगर आपने देखा होगा कि जो बड़े रोड्स हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा आपका जो रोड है, जीटी रोड है। और फिर उसके बाद आपका जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है मोटरवे। तो ये जो 3 एक्सेस जो रोड हैं हमारे पास, ये पिंडी इस्लामाबाद के मुकम्मल तौर पे ये आपकी आर्टरीज हैं, इसकी शाहरग हैं कि जो भी पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक आती है वो इन तीनों ट्रैफिक इन इन रोडों से होकर आगे आती है। बाकी फिर जो तो तमाम आपकी अंदर के रोड्स हैं, जो आपकी सदर की रोड्स हैं, या जो भी आपकी जो आपके हैं, वो सारे इन बड़े रोडों के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मैं बात करूं फिर इन सबसे पहले जो अगर इसके बाद फिर आपने ये सेलेक्ट करना है कि जो मैंने सोसाइटी है या मेरा कोई जो ब्रांड जिसमें अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करता चलूँ कि अगर यहाँ पे हम बात करें डीएचए की या बहरिया टाउन की या और भी अच्छे कुछ ब्रांड्स हैं, तो वो हमेशा लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर, आपके बजट के हिसाब से आपके ऊपर वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं डीएचए की बात करूँ को जो डीएचए 2 है, उसकी सबसे बड़ी आपका कामयाबी का राज ये है कि उसको एक साइड से जीटी रोड लगती है और दूसरी साइड से इसको लगती है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। और उसके बाद फिर जो डीएचए ने अपनी जो डेवलपमेंट की है वो स्टेट ऑफ द आर्ट की है। इस वजह से डीएचए 2 बहुत ही कम टाइम में उसने फ्लरिश किया है और ग्रो की है। और इसी तरह मैं बारिया टाउन की फेज 8 की बात करूँ तो उसको डायरेक्ट कनेक्शन है जीटी रोड से। डीएचए 3 हो गया, डीएचए आपका जो है 2 हो गया, इनको डायरेक्ट एक्सेस है यहाँ पे आपकी जीटी रोड से। और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की बात करूँ तो डीएचए 5 है आपका और डीएचए 2 ये आपको डायरेक्टली कनेक्टेड करते हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के साथ। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मजीद आप देखेंगे कि जो इनके लेफ्ट राइट है वो आपको काफ़ी सारी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। उसके बाद हम जब भी अपना कोई भी सिलेक्ट हम फेस कर लेते हैं, उसके बाद डीएच इस्लामाबाद के तकरीबन 7 फेजेस हैं। और डी बैरियर टाउन फेज बात करूँ तो बैरियर टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद के तकरीबन 1 2 लेके फेज 9 तक जा रहा है। तो ये 9 फेजेस हैं जो बैरियर टाउन के अंदर आते हैं। और बैरियर एनक्लेव भी एक बहुत अच्छा फेज है। तो यहाँ पे अगर जैसे ही हम कोई फेज सेलेक्ट करते हैं, फिर हर एक फेज के आगे आगे एक सेक्टर होता है। सेक्टर के आगे फिर स्ट्रीट नंबर होते हैं, स्ट्रीट के आगे फिर प्लॉट नंबर होते हैं। आप जब भी प्लॉट सेलेक्ट करने की लिए जाते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कोशिश यही करें कि सेंट्रल बुलेवार्ड जो कमर्शियल्स हैं उनके करीब आप रहें, क्योंकि उसके राउंड अबाउट आपको तमाम बड़े मेगा कमर्शियल्स की आपको वहाँ पे इजीली एक्सेस मिलती है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। कोशिश यही करें कि कमर्शियल्स के करीब रहें। अगर कमर्शियल के करीब रहने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल कमर्शियल के सामने फेसिंग पे चले जाएं या बैक पे आ जाएं। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे कमर्शियल को हमेशा लोग प्रेफर किया जाता है। और जो अगर आप ऐसे अगर बात करूँ एक्सेसिबिलिटी की, तो आप जो डीएचए 2 की बात करूँ तो जितना आप जो गेट के करीब करीब है वहाँ पे भी रेट्स काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि आपकी एक्सेसिबिलिटी आपकी जीटी रोड के बिल्कुल करीब हो जाती है। और उसके बाद फिर आपने जब सिलेक्शन कर ली तो आपने ये देखना है कि जिस सेक्टर के बाद मुझे अच्छा लगा, उसके बाद जो उसकी स्ट्रीट्स हैं, उस स्ट्रीट्स के राउंड अबाउट आपके कमर्शियल आपके पार्क्स, जो आपके पार्क होते हैं, और आपके जो बैंक हैं, आपके जो जिम हैं, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा लोग इसको लाइक करते हैं। तो यहाँ पे एक और जो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी में दे दूँ कि लोग यहाँ पे कुछ सन फेसिंग, ईस्ट फेस, वेस्ट फेस, साउथ फेस, नॉर्थ फेस, यहाँ पे भी काफ़ी सारी इन चीज़ों का प्राइसेस का थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर आता है। और लास्ट में बात करूँ चलो कि आपका जो प्लॉट है मौके पे, आपने जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी स्ट्रीट है, डीएचए 2 की कोई भी फेज है, उसके स्ट्रीट नंबर 5 है और आपने प्लॉट नंबर चेक कर लिया 10 नंबर, तो वहाँ पे आपने ये लाजमी चेक करना है मौके के ऊपर जाके, ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्पॉट जाके, कि वो प्लॉट की एक्चुअल लोकेशन क्या है। अगर तो देखिए आपने बेसमेंट बनानी है तो आइडियल है। अगर बेसमेंट बनाने के लिए तो बेसमेंट अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो दिस इज द फाइनेस्ट वन। और अगर आपने कहना है कि मुझे बेसमेंट नहीं चाहिए और प्लॉट ऑलरेडी वो बेसमेंट वाला डिप्रेशन में काफ़ी है, 20-25 फुट नीचे, तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को काफ़ी सारा हर्ट कर जाता है। तो हमेशा ये आपने लाजमी डिफाइन करना है कि मेरा बजट कितना है, मैंने प्लॉट लेने से पहले मेरा पर्पस क्या है, और उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि मुझे आइदर बेसमेंट सूट करती है या नहीं करती। तो ये आपके चंद पॉइंट्स हैं, आप इंशाल्लाह इन चीज़ को नोट करें। और हमारी सजेशन यही होती है कि हमेशा अच्छी प्राइम लोकेशन को चूज़ करें, खास तौर पे जब आपने घर बनाना हो, क्योंकि जब आप अच्छी लोकेशन चूज़ करते हैं, अदर जब आप प्रॉपर्टी रीसेल में जाते हैं या आपके कोई भी गेस्ट आते हैं, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे वो चीज़ें आपको रियली अप्रिशिएट करेंगे वो सारे। और ये चंद पॉइंट्स आपको इंशाल्लाह हमेशा बेनिफिट देंगे। तो प्रॉपर्टी इनसाइडर्स डीएचए 3 इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट रियल एस्टेट ऑफिस है, जो कि आपको तमाम इस्लामाबाद की डीएचएस की सर्विसेज और बैरियर टाउन की प्रोवाइड करने की हमेशा कोशिश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।